हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में और नाउन को समझेंगे सेंटेंसेस के द्वारा। ठीक है, वाक्यों के द्वारा कि वाक्यों में जो प्रयोग होता है उनमें से कौन सा नाउन है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नाउन होता क्या है। ठीक है, कोई भी शब्द जिससे ये पता चलता है कि कोई नाम है, वो क्या है, वो नाउन है, वो संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा। अब नाम किस किस का हो सकता है? किसी व्यक्ति के भी नाम होते हैं, जानवरों के भी नाम होते हैं, जगहों के भी नाम होते हैं। ठीक है, बहुत सारी भावनाएं हैं जिनको हमने नाम दे रखा है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ठीक है, जिनको हमने नाम दे रखा है। बहुत सारी अवस्थाएं ऐसी हैं जिनको हमने नाम दे रखा है। ठीक है, शांत। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हैं? नाउन है। ये सारी चीजें क्या है? नाउन है। नाउन को हम 5 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन जिसमें जो ऊपर वाले 3 हैं वो काउंटेबल हैं, जिनकी गिनती हो सकती है। लेकिन जो नीचे वाले 2 हैं वो अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल है, इनकी गिनती नहीं हो सकती है कितने हैं। ठीक है, पहले पहले थोड़ा बहुत ये समझ लेते हैं, फिर सेंटेंसेस के द्वारा हम समझेंगे। ठीक है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, किसी भी चीज का, किसी भी आदमी का, ठीक है, किसी भी चीज का प्रॉपर नाम ले लिया, ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम प्रॉपर नाउन। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक। ठीक है, अब जरा इसको समझा जाए सेंटेंस के द्वारा। ठीक है, सेंटेंस के द्वारा इसको हम समझते हैं। ठीक है, राम घर जाता है। ठीक है, राम घर जाता है। ठीक है, अब मैंने ये बोला कि राम ही घर जाता है। ठीक है, अगर मतलब 5 लोग एक रूम में रहते हैं कहीं पे, तो राम घर जाता है, सिर्फ राम घर जाता है। पर्टिकुलर मैं राम को ही बोल रहा हूं कि राम घर जाता है, इसलिए राम किस में आएगा? भैया प्रॉपर नाम ले रहे हैं तो प्रॉपर नाउन में आएगा। ठीक है, ठीक है, प्रॉपर नाम ले रहे हैं तो प्रॉपर नाउन में आएगा। वह दिल्ली में रहता है। ठीक है, वह पुणे में रहता है। अगर मैंने प्रॉपर जगह का नाम ले लिया, क्या है? प्रॉपर नाम लिया है, प्रॉपर दिल्ली ही बोला है। ठीक है, दिल्ली एक शहर है। मैंने ये तो नहीं बोला कि वो शहर में रहता है, मैंने ये नहीं बोला कि वो शहर में रहता है, मैंने बोला कि वह दिल्ली में रहता है, प्रॉपर दिल्ली में रहता है। तो क्या है? प्रॉपर नाउन है। दिल्ली में क्या है? प्रॉपर नाउन है। किसी पर्टिकुलर का नाम लेना वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन है। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूं। ठीक है, मान लीजिए कि आप कहीं गए बाहर देश के, ठीक है, आपको एक आदमी मिला, वो बोलता है कि मैं रशिया में रहता हूं। क्या है? मैं रशिया में रहता हूं। तो वो शख्स क्या है बोल रहा है? वो शख्स क्या बोल रहा है? पर्टिकुलर एक कंट्री का नाम ले रहा है। तो रशिया क्या हुआ? पर्टिकुलर कंट्री हुआ। रशिया क्या हुआ? पर्टिकुलर कंट्री हुआ। प्रॉपर नाउन हुआ। कौन सा नाउन हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। ठीक है, ठीक है, मैंने क्या है, अगर मैंने घड़ी पहनी है, ठीक है, अगर मैं ये बोलता हूं कि फास्ट ट्रैक की घड़ी है, क्या है? फास्ट ट्रैक की घड़ी है, तो ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, मैंने ये तो नहीं बोला कि सिर्फ ये घड़ी है, मैंने ये नहीं बोला सिर्फ सिर्फ घड़ी है। ठीक है, मैंने पर्टिकुलर कंपनी का भी नाम ले लिया। ठीक है, तो क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अब चलते हैं हम कॉमन नाउन के बारे में। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें थोड़ा नीचे आना है। ठीक है, समझिए जरा कैसे। ठीक है, मैंने बोला वह शहर में रहता है, मैंने बोला वह शहर में रहता है। किस शहर में रहता है पता नहीं। ठीक है, हो सकता है कि वो बनारस में रहता हो सकता है कि वो मुंबई शहर में रहता हो सकता है कि बेंगलुरु में रहता हो, कहीं भी रहता हो शहर में। किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लिया, मैंने क्या बोला? सिटी। ही लिव्स इन सिटी। मैंने क्या बोला? कि वह शहर में रहता है। तो सिटी जो हो गया वो क्या है? एक कॉमन नाम है यार, एक कॉमन है। ढेर सारी सिटीज हैं। ठीक है, ढेर सारी सिटीज है। क्या है? ढेर सारी सिटीज है, तो किसी भी सिटी में हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वर्ड्स जो नाम तो हैं लेकिन अंदाजा नहीं लगा सकता कि कौन सा है। ठीक है, ठीक है, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा है। अगर मैं बोल दूं स्टेट, ठीक है, अगर मैं बोल दूं स्टेट, ठीक है, अगर मैं बोल दूं स्टेट, स्टेट मतलब क्या होता है? राज्य। अब राज्य बोल दिया तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कौन सा राज्य। आप बताइए मैंने कौन से राज्य के बारे में बात कर रहा हूं? नहीं लगाया जा सकता। ठीक है ना, राज्य बोल दिया। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया पेन, ठीक है, अगर मैंने बोल दिया पेन, ठीक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा पेन, पर्टिकुलर अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर लगा सकते हैं अंदाजा कौन सा पेन? नहीं। ठीक है, कौन सा पेन? नहीं लगा सकते। ठीक है ना, ऐसी ढेर सारी चीजें हैं जो कि कॉमन नाउन में आती हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा और एग्जांपल्स लेते हैं इसे कॉमन नाउन के। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया एनिमल, क्या बोल दिया? एनिमल, जानवर।
मैंने अपने मन में एक एनिमल सोचा है, बताइए कौन सा एनिमल सोचा है मैंने? अंदाजा? मैंने सोचा ही नहीं अभी। ठीक है, एनिमल क्या है? कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है। जिस वर्ड को सुनकर, ठीक है, पता चले कि हाँ किसी के बारे में बात हो रही है, लेकिन वो है कौन ये ना पता चले, उसे बोलेंगे कॉमन नाउन, उसे बोलेंगे कॉमन नाउन। ठीक है, अगला है कलेक्टिव नाउन। क्या है? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि हम एक एक नाम बोलकर, ठीक है, पूरे एक ग्रुप को एक साथ बोलते हैं। ठीक है, पूरे एक ग्रुप को एक साथ बोलते हैं। ठीक है, मैंने बोला अ हर्ड ऑफ काउस। ठीक है, अ बंच ऑफ कीज। ठीक है, चाबियों का गुच्छा। ठीक है, चाबियों का गुच्छा। आप लोग बोलते हो जब ढेर सारे बच्चे जाते हैं, ये टोली कहाँ जा रही है, इसी को बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। ऐसे वर्ड्स जिनसे ना हमें एक समान ग्रुप के चीजों का इकट्ठा, ठीक है, इकट्ठा पता चले, उसे बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। उसे क्या बोलते हैं हम? कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ढेर सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे, इतना कि मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा और सुनते सुनते थक जाएंगे। ठीक है, आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारा यूज करते होंगे, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं मटीरियल नाउन के बारे में। मटीरियल, अच्छा ये काउंटेबल था, ये काउंटेबल था, ये अनकाउंटेबल था। ठीक है, ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, अब मटेरियल नाउन, कुछ ऐसे नाउन होते हैं मटेरियल्स में, चीजों में, जिनको गिना नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे कि अब बात कर ले हम मटेरियल नाउन में दूध हो गया जैसे। ठीक है, दूध क्या है? मटेरियल है, जिससे बहुत सारी चीजें बनती हैं, जिससे बहुत सारे और मटेरियल बनते हैं। अब दूध को गिना जा सकता है क्या? उसको भले मापा जरूर जा सकता है, इट कैन बी मेजर, बट इट कैन नॉट बी काउंटेड, इट कैन नॉट बी काउंटेड। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट काउंट, वी आर टॉकिंग अबाउट काउंटेबल। काउंटेबल नहीं है वो, ठीक है, मेजरेबल है, काउंटेबल नहीं है। ठीक है, काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, काउंट नहीं कर सकते। मिल्क हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, अगर हम सीमेंट भी, ठीक है, हम सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं घर बनाने में, वो भी एक चीज है। क्या सीमेंट को गिना जा सकता है? नहीं गिन सकते सीमेंट को। ठीक है, अब बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। ठीक है, ये इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट का जो मतलब होता है वो होता है काल्पनिक। वो क्या होता है? काल्पनिक, इमेजिन्ड। ठीक है, भावनात्मक चीजें, ऐसी चीजें जो कि हमारी कल्पना को बताती हैं, हमारी भावना को बताती हैं, उसे बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ, द वर्ड्स विच express our feelings, ठीक है, our imagination, what we feel, what we think about is called abstract noun। ठीक है, is called, are called abstract noun, is or are called abstract noun। ठीक है, let's take some examples। ठीक है, a girl is passing। ठीक है, a girl is passing and what you said, what a beautiful girl, what you said, what a beautiful girl। what does mean, what that word beautiful means? Beautiful is, it's also a noun, it's also a noun, but we cannot measure this। we can say this, she is more beautiful, ठीक है, most beautiful, less beautiful, we can say this, but we cannot measure this, we cannot count this। ठीक है, not even measure this, not even count this। ठीक है, we can compare, just we can compare। ठीक है, कि ये ज्यादा खूबसूरत है, वो ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, कंपेरिजन हो सकता है, लेकिन इसी काउंटिंग नहीं हो सकती। अगर लड़की कोई सुंदर है तो काउंटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, now let's take example कि you are eating something, you are eating some sweets। ठीक है, and you feel that कि this sweet is very nice, this sweet is very nice, okay, tasty। ठीक है, ये भी एक नाउन है। क्या है? ये भी एक नाउन है, ये आपकी फीलिंग्स को बताता है, इट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, but it cannot be counted, but it cannot be counted। we are talking about uncountable, it is uncountable। what you are saying is uncountable, cannot be counted। ठीक है, it's nice, tasty, ठीक है, delicious, ये सब वर्ड्स क्या है? अनकाउंटेबल है। ये वर्ड्स क्या है? अनकाउंटेबल है। यार उनको समझिए जो चीजें, जो वर्ड्स आपकी कल्पना से बने हैं, ठीक है, और आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, और उन्हें बोलते हैं हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उन्हें क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इतना चीजें हो गया, इतना तक क्लियर हुआ।
अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि हाँ हमें ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। डेफिनेटली एंड डेफिनेटली श्योरली आई विल ट्राई टू क्लियर यू, ठीक है।